नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेट 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट सब्जेक्ट इंग्लिश का। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट फीचर फिल्म प्रोड्यूस्ड? यानी भारत का जो पहला फीचर फिल्म था वो कब प्रोड्यूस किया गया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है 1907, 1991, 1921 और 1913। तो जो पहला फीचर फिल्म बना हुआ था वो 1913 में बना था। तो इसका सही आंसर होगा 1913। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस? मिस्टर जॉनसन्स के हाउस से पोस्ट ऑफिस जो था वो कितने ब्लॉक दूर था? तो ऑप्शन दिया हुआ है 3 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 1 ब्लॉक, 4 ब्लॉक। तो इसका सही आंसर है 2 ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है, हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट? कॉर्न मर्चेंट से कौन चीटिंग कर रहा था? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है हिज सन, हिज नेफो, हिज डॉटर, हिज वाइफ। तो उसका सही आंसर है हिज नेफो। उसका जो नेफो था, भतीजा, वो उसके साथ चीटिंग कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पोएट्री हु मेड द कंट्री? मतलब कविता के अनुसार कंट्री को किसने बनाया? तो ऑप्शन दिया हुआ है गॉड, गवर्नमेंट, मैन, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है गॉड। अगला ऑप्शन है, हु इज माधव? यानी माधव कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड कृष्णाज फ्रेंड, द अदर नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णाज एनिमी, ए फॉलोअर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो इसका सही आंसर है द अदर नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिटेन द पोएट्री द एम्प्टी हर्ट? द एम्प्टी हर्ट पोएट्री को किसने लिखा है? तो ऑप्शन दिया हुआ है विद्यापति, पूरन सिंह, पेरियासामी थूरन, अमृता प्रीतम। तो इसका सही आंसर होगा पेरियासामी थूरन। अगला क्वेश्चन है, वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रुप्स? तो हम लोग कहाँ पाते हैं फील्ड्स एंड ग्रुप्स? ऑप्शन दिया हुआ है विलेज, कंट्री साइड, सिटी, ईडन। तो हम लोग जो ग्रुप्स और फील्ड्स है उसको हम लोग गांव में पाते हैं। इसका सही आंसर है विलेज। हु इज द ऑथर ऑफ दिस टाइटल एलर्जी? जो एलर्जी नाम का कहानी है उसका ऑथर कौन है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रेमचंद, पूरन सिंह, डॉक्टर एसपी सिंह और नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर एसपी सिंह। अगला क्वेश्चन है, हु वाज मिस्टर गेस्लर? मिस्टर गेस्लर कौन थे? ए गोल्ड स्मिथ, ए कारपेंटर, ए शू मेकर, ए फार्मर। तो जो मिस्टर गेस्लर थे वो एक शू मेकर थे, जूता बनाने वाला। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द गर्ल इन लव डिफील्ड? लव डिफील्ड में जो लड़की है उसकी प्रकृति क्या है? ब्यूटीफुल, नॉटी, नन ऑफ दिस या जेंटल? तो उसकी जो प्रकृति थी वो जेंटल थी। उसका सही आंसर है जेंटल। अगला क्वेश्चन है, द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाई? द पेस फॉर लिविंग नाम का जो चैप्टर है उसको किसने लिखा है? ऑप्शन है ऑन्ग सान सुकी, टोनी मॉरिसन, आरसी हचिंसन, सत्यजीत रे। तो इसका सही आंसर है आरसी हचिंसन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम्स? मिस्टर विलियम्स के अनुसार कंपोस्ट जो है वो किस प्रकार का पॉल्यूशन क्रिएट करता है? ऑप्शन है एयर पॉल्यूशन,
नोज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, नन ऑफ दिस। तो मिस्टर विलियम्स के अनुसार जो कंपोस्ट है वो नोज पोल्यूशन क्रिएट करता है। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर। तो पीपल के लिए कौन सा चीज़ हार्ड है? तो पहला है एनवायरनमेंट, हार्मोनी, फॉरेस्टेशन, इकोलॉजी। तो इसका सही आंसर है इकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज इज नोज एज फिल्थ। जो पैसेज है, पैसेज में कौन सा वर्ड फिल्थ के नाम से है? तो ऑप्शन दिया हुआ है गार्बेज, कंपोस्ट, इकोलॉजी और लॉन। तो इसका सही आंसर होगा गार्बेज। फिल्थ मतलब होता है गंदगी और गार्बेज मतलब भी होता है कूड़ा कचरा। तो इसका सही आंसर है गार्बेज। अगला क्वेश्चन है, द नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन टू सान सू की इन। ऑप्शन दिया है 1922, 2000, 1990 और 1991। तो जो नोबेल पीस प्राइज है वो ऑंग सान सू की को 1991 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कल्चर इज। भारतीय कल्चर किस प्रकार का है? तो ऑप्शन है फ्लेक्सिबल, ब्यूटीफुल, ब्लेंड ऑफ मेनी कल्चर्स, नन ऑफ दिस। तो भारत में जो कल्चर है वो ब्लेंड ऑफ मेनी कल्चर्स, यानी बहुत सारे कल्चर का मिक्स किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिनली विद्यापति इसे, यानी विद्यापति जो किस प्रकार के पोएट हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथिली और भोजपुरी। तो जो विद्यापति थे वो मैथिली पोएट थे। ये इसका सही आंसर है मैथिली। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डज ही गेट हिज क्लॉथ्स। यानी जो क्लॉथ है हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है फ्रॉम बम्बूस, यानी बांस से, फ्रॉम लेदर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के चमड़े से, फ्रॉम हिज फ्लॉक्स ऑफ शीप, भेड़ के फ्लॉक से, और अगला ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है हम लोग कपड़ा भेड़ के जो फ्लॉक्स है उससे प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर है फ्रॉम हिज फ्लॉक्स ऑफ शीप। व्हाट हैज मेड द मैन डाई। आदमी किसको बनाते हुए मर जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है लग्जरियस लाइफ, कंफर्टेबल डिवाइसेस, पैक्ड फूड्स और नन ऑफ दिस। तो मनुष्य जो है वो लग्जरियस लाइफ के लिए कुछ न कुछ बनाते रहता है। अगला क्वेश्चन है, द मैन ट्राइड टू ऑल ट्रिक्स टुगेदर। मतलब आदमी जो है किस चीज को इकट्ठा करते करते वो थक जाता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ सिल्वर, डायमंड्स, ज्वेलरी और गोल्ड। तो जो एम्प्टी हर्ट नाम का कविता है उसमें जो आदमी रहता है वो सोना को इकट्ठा करते करते वो मर जाता है, थक जाता है। तो इसका सही आंसर होगा गोल्ड। व्हेन डिड टोनी मॉरिसन रिसीव द नोबेल प्राइज। जो टोनी मॉरिसन थे उनको कब नोबेल प्राइज मिला था? तो टोनी मॉरिसन को 1993 में नोबेल प्राइज मिला था। अगला ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वाज आल्सो गिवन टू टोनी मॉरिसन। यानी टोनी मॉरिसन को और भी कुछ प्राइज दिया गया था। तो ऑप्शन दिया है बुकर अवार्ड, रमन मैग्सेसे, पुलित्जर पुरस्कार और नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है पुलित्जर प्राइज। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं कबीर वाज ए फेमस। हुमायूं कबीर जो थे वो मशहूर क्या चीज़ थे? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ पोएट, नोवेलिस्ट, पॉलिटिकल थिंकर, ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जर्व्ड, यानी एब्जर्व्ड का और कुछ मीनिंग होता है, वो इसमें क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है टेक इन, टेक आउट, टेक अवे और नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा टेक इन। अगला क्वेश्चन है पॉलीथीन बैग हैज रिटन बाई, जो पॉलीथीन बैग नाम का चैप्टर है, कविता, उसको किसने लिखा है? ऑप्शन दिया हुआ है दुर्गा प्रसाद पंडा, पेरियासामी थुरन, पूरन सिंह और लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। तो जो पॉलीथीन बैग नाम का कविता है उसको दुर्गा प्रसाद पंडा ने लिखा है, तो इसका सही आंसर होगा दुर्गा प्रसाद पंडा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड माइस्टीरियस मीन, जो वर्ड माइस्टीरियस है उसका मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया हो सेक्रेट, अगला इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, हिडन फैक्ट्स, नन ऑफ दिस। तो माइस्टीरियस का जो मतलब होता है, इसका सेम जो वर्ड है वो है सेक्रेट, तो इसका सही आंसर है सेक्रेट। अगला क्वेश्चन है ऑंग सान सू की वाज फाइटिंग फॉर डैश इन बर्मा, जो ऑंग सान सू की थी वो किसके लिए फाइटिंग कर रही थी? तो ऑप्शन दिया हुआ है डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनार्की और टायरानी। तो इसका सही आंसर होगा डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के लिए वो फाइटिंग कर रही थी। अगला क्वेश्चन है हल्कू वर्कड एज, जो हल्कू नाम का व्यक्ति था द जर्नी ऑफ नाइट में, तो उसमें जो हल्कू था वो किस प्रकार का फार्मर था? ऑप्शन दिया हुआ है ए टेनेंट फार्मर, एन इंजीनियर, ए सुपरवाइजर, ए डॉक्टर। तो इसका सही आंसर होगा ए टेनेंट फार्मर, यानी वो किराए का किसान था। अगला क्वेश्चन है हु हैज रिटन द आर्टिकल जर्नी नाइट, यानी जर्नी नाइट जो है उसको किसने लिखा है? ऑप्शन दिया हुआ प्रेमचंद, डॉक्टर राणा एसपी सिंह, एंथोन चिको, जॉन ग्लसवर्दी। तो इसका सही आंसर होगा प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है इन द पोएम ऑफ मार्था व्हाट इज द कलर ऑफ मार्थास आइज, मार्था नाम का जो कविता है उसमें जो लड़की है उसकी आंख का कलर क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ग्रे, ब्लू, ब्लैक और नन ऑफ दिस। तो जो लड़की के आंख का कलर था वो ग्रे कलर था, तो इसका सही आंसर है ग्रे। अगला क्वेश्चन है द बैंकर डिसाइडेड टू मर्डर ऑफ, जो द बेट नाम का चैप्टर है उसमें बैंकर जो है वो किसका मर्डर करना चाहता था? ऑप्शन दिया हुआ है लायर, स्कॉलर, जर्नलिस्ट और डॉक्टर। तो इसका सही आंसर होगा लायर, यानी वकील का वो मर्डर करना चाहता था जिससे बाजी लगाया था। अगला क्वेश्चन है हु वाज द पर्सन्स इन्वॉल्व इन द पोएट, यानी जो द बेट नाम का चैप्टर है उसमें कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व हैं? ऑप्शन दिया हुआ है द बैंकर, द लायर एंड यंग मैन, ए रिच एंड यंग पर्सन, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, यानी सब लोग उसमें सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है सन एंड मून वेंट डाउन स्टेयर्स हैंड इन हैंड टू मीट द। ऑप्शन दिया हुआ है गेस्ट्स, रिलेटिव्स, नाइबर्स और फ्रेंड्स। तो जो सन एंड मून थे वो गेस्ट से मिलने के लिए गए थे, तो इसका सही आंसर होगा गेस्ट्स। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड द ऑथर सी द प्लेन इन विच ए कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर। जो ऑथर थे वो एक नाटक देखे थे जिसमें जो कॉर्न मर्चेंट था वो चीफ कैरेक्टर था, तो वो जो नाटक देखे थे वो कहाँ नाटक देखे थे? ऑप्शन दिया हुआ है बुडापेस्ट, मिलन, डबलिन और कंटेबरी। तो इसका सही आंसर है वो डबलिन में एक नाटक देखे थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर डू फॉर इन्वायरमेंट, जो ऑथर थे वो इन्वायरमेंट के लिए क्या किए? ऑप्शन दिया हुआ है डूइंग प्लांटेशन, यानी प्लांटेशन उसने किया, एवॉइडिंग पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को
उसने छोड़ा, बाय अवेयरिंग पीपुल, पीपुल को जागृत किया, और नन ऑफ दिस, तो उसने जो किया था वो पीपुल को जागृत कर रहे थे, तो उसका सही आंसर होगा बाय अवेयरिंग पीपुल। अगला क्वेश्चन है विच रूट डज द ऑथर फॉलो, जो ऑथर थे वो किस रूट को फॉलो कर रहे थे। ऑप्शन दिया हुआ है फिजिकल रूट, कम्युनिकेशन रूट, पेपर रूट, नन ऑफ दिस, तो जो ऑथर थे वो पेपर रूट फॉलो कर रहे थे, इसका सही आंसर होगा पेपर रूट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड बाय सत्यजीत रे, जो सत्यजीत रे थे उसने कौन सा फिल्म प्रोड्यूस किया था। तो ऑप्शन दिया है पाथेर पंचाली, शतरंग के खिलाड़ी, चारुलता, और ऑल ऑफ दीज, तो जो सत्यजीत रे थे वो इनमें से सभी फिल्म को प्रोड्यूस किए थे, इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ द स्टोरी हल्कू इज, यानी जो जर्नी नाइट नाम का चैप्टर है उसमें हल्कू जो किसान है वो कहानी के अंत में किस प्रकार का था, उदास था, कंफ्यूज था, एंग्री था, या कंटेंटेड था, तो वो कंटेंटेड था, इसका सही आंसर होगा कंटेंटेड। अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ दिस टाइटल द बेट, जो द बेट नाम का चैप्टर है उसका ऑथर कौन है। ऑप्शन दिया है डॉक्टर एस.पी. राणा सिंह, प्रेमचंद, एंथन चिको, जॉन ग्लसवर्दी, तो इसका सही आंसर होगा एंथन चिको। अगला क्वेश्चन है मेडिटेशन डैश द हैप्पी मैन, जो मेडिटेशन है वो मनुष्य के यानी किस प्रकार का हैप्पी बनाता है। ऑप्शन दिया हुआ सैडनेस, प्लीजेस, वरीज, डिस्टर्ब्स, तो इसका सही आंसर होगा प्लीजेस।